दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया के चौधरी बन गए। उनका जब मन कर रहा है वो जिसको कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन इस बार उनको आईना दिखा दिया उनकी खुद की मीडिया ने। एक्चुअली में उनकी खुद की मीडिया ने ट्रंप को तो आईना दिखाया ही है, साथ में हमारे देश की मीडिया को भी आईना दिखाया है। वो गोदी चैनलों के मालिक और संपादक, जिनकी संपत्ति पिछले 10 सालों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गई और जिनके चैनलों और अखबारों में पत्रकारिता पाताल से भी नीचे जा घुसी, उन चैनलों के संपादक, उन चैनलों के मालिक मेरा ये वीडियो जरा गौर से देखें और समझें कि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव करने का काम नहीं होता। लोकतंत्र में संस्थाएं बहुत मजबूत होती हैं, लोकतंत्र में पत्रकारिता बहुत मजबूत होती है। इसीलिए संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पत्रकारिता या पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं। हम ये मानते हैं हमारे देश में कि पत्रकारिता या पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं, क्योंकि जब 3 स्तंभ, भगवान न करे कभी ऐसा हो जाए कि 3 स्तंभ कमजोर हो जाएं, तो ये चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार और पत्रकारिता देश के इन 3 स्तंभों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाए और जनता के साथ खड़े हो। लेकिन हमारे देश में उल्टा हो गया। सबसे पहले जो चौथा स्तंभ था वही गिर पड़ा, गिरा नहीं, रेंगने लगा, तलवे चाटने लगा सरकार के। ऐसे पत्रकारों को, ऐसे सो कॉल्ड गोदी चैनल के मालिकों और संपादकों को अमेरिका के मीडिया ने न केवल आईना दिखाया है, बल्कि हमारे सामने एक सबूत भी रखा है कि मजबूत लोकतंत्र में पत्रकार कितने मजबूत हो सकते हैं। हुआ ये दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रचार कर रहे थे, जब राष्ट्रपति थे, तो आप जानते हैं कि वहाँ पूरी एक हवा थी कि कमला हैरिस जीत जाएंगी। सारे न्यूज़ चैनल्स, उनके सर्वेज यही बता रहे थे कि कमला हैरिस जीत जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक अंडरकरंट था, किसी को इस बात का एहसास नहीं था। हाँ, ये पता था सबको कि टफ फाइट है, लेकिन ये लग रहा था कि कमला हैरिस निकाल लेंगी। लेकिन उल्टा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त अंडरकरंट था जो कि मीडिया भी नहीं भांप पाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इस बात का ये मतलब नहीं है कि वहां की मीडिया अपना काम करना छोड़ देगी। डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे, उसके बाद से उनके बेटे ने एक बयान दिया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बैन लगाया जा सकता है। ये बात सिर्फ आई गई हो गई थी तब, लेकिन अब ऐसा जब करते दिखी वहां की सरकार, तो वहां का मीडिया एकजुट हो गया। हुआ ये दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और यकीन मानिए मेरे YouTube चैनल के अलावा आपको ऐसी खबर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की खबरें मैं ढूंढ कर लाती हूँ, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। दोस्तों, अमेरिका के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आउटलेट्स हैं और ये दुनिया भर में जाने जाते हैं, जैसे AP है, रॉयटर्स है। इसके अलावा दोस्तों ब्लूमबर्ग की तो बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी आर्टिकल्स भारत में भी पढ़े जाते हैं, दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। बहुत बड़े संस्थान है ये। इनके रिपोर्टर्स की और इनके फोटोग्राफर्स की व्हाइट हाउस में एंट्री रोक दी गई। जी, ये किया है ट्रंप ने अभी 1-2 दिन पहले। देखिए, इस खबर में साफ लिखा है कि 26 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग की गई थी। इस दौरान इन एजेंसियों की, कौन सी एजेंसी, AP, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग समेत ऐसी एजेंसियों के रिपोर्टर्स की एंट्री पर व्हाइट हाउस में रोक लगा दी गई, क्योंकि ये वो रिपोर्टर्स हैं, ये वो फोटोग्राफर्स हैं, या ये वो जर्नलिस्ट हैं, ये वो मीडिया संस्थान हैं जो ट्रंप से वो सवाल पूछते हैं जो उनको असहज करते हैं, जो उनको अनकंफर्टेबल करते हैं। वो सवाल पूछते हैं जो ट्रंप को अच्छे नहीं लगते हैं। वो सवाल पूछते हैं जो एक पत्रकार को पूछने चाहिए। तो रोज की तरह जब मीटिंग खत्म हुई, तो मीटिंग ब्रीफ के लिए जब पत्रकार गए, तो इन पत्रकारों को रोक दिया गया, इन संस्थाओं के पत्रकारों को रोक दिया गया। इसके अलावा जो दूसरे संस्था के पत्रकार थे, जैसे ABC न्यूज़ है, न्यूज़मैक्स है, द ब्लेज है, NPR है, ये वहाँ के बड़े संस्थान हैं। इन संस्थाओं के रिपोर्टरों को नहीं रोका गया और ये हमेशा की तरह अंदर चले गए। और जैसा कि पहले कहा गया था ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले उनके बेटे द्वारा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर रोक लगाई जा सकती है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को व्हाइट हाउस में आने से रोका जा सकता है। वो करते दिखे जब ट्रंप, तो ये मीडिया संस्थान, आपको क्या लगता है इन्होंने क्या किया होगा? अरे आपने क्या समझा, अमेरिका में क्या गोदी मीडिया है कि हमारे जैसे चैनलों के संपादकों की तरह मोदी जी के चरणों में रेंगने लगे? नहीं साहब, ये अमेरिका है। अमेरिका के इन 3 संस्थानों ने साझा बयान जारी करते हुए पत्रकारिता पर हुए हमले की न केवल निंदा की, बल्कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा, ब्लूमबर्ग, AP और रॉयटर्स व्हाइट हाउस पूल में स्थायी तौर पर शामिल रहे हैं।
हमें लंबे तौर पर इस बात का ध्यान रखा है कि दुनिया भर में लोगों के पास सटीक जानकारी पहुंचे, इसमें किसी तरह का राजनीतिक घालमेल ना हो। पूरी दुनिया में लोग हमें पढ़ते हैं। स्थानीय स्तर पर तमाम मीडिया संस्थान हमारे ही वार्य का प्रयोग करते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में जनता के लिए जरूरी है कि उन्हें फ्री प्रेस के माध्यम से सरकार के बारे में जानकारी मिलती रहे। तीनों संस्थानों ने आगे दोस्तों अपने बयान में कहा, हमारा मानना है कि राष्ट्रपति से जुड़े कार्यक्रमों पर मीडिया पर रोक लगाना गलत है। ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के सिद्धांत को खतरा है। इससे जनता, समुदाय, कारोबार, वैश्विक वित्तीय बाजारों के सामने आने वाली जानकारियां बाधित होती हैं, जो सही जानकारी के लिए हम पर निर्भर हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। इन संस्थाओं के पास भी विकल्प था ना कि ये उन संस्थाओं की तरह वो सवाल पूछ लेते जो ट्रम्प जी को अच्छे लगते। इन संस्थाओं के पास भी विकल्प था कि ये अपने राष्ट्रपति से पूछ सकते कि आप थकते क्यों नहीं हैं, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या, या फिर ये पूछ लेते कि सर आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या फिर ये पूछ लेते कि आप आम कैसे खाते हैं सर, काट के खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। ओ, ये काम तो किसी हॉलीवुड एक्टर को सूट करता, क्योंकि हमारे यहाँ भी किसी बॉलीवुड एक्टर ने किया था। लेकिन हमारे देश के पत्रकारों ने पिछले 10 सालों में अपने स्क्रिप्टेड मोदी जी के इंटरव्यूज में जिस तरह के सवाल मोदी से पूछे हैं, वो ना केवल हास्यास्पद हैं, फनी हैं, बल्कि शर्मनाक भी हैं दोस्तों। रूबिका लियाकत के साथ इंटरव्यू में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया था और रूबिका लियाकत उनका मुंह ताक रही थी। अगर मेरी जैसे कोई पत्रकार होती तो उसी वक्त प्रधानमंत्री को टोकती और कहती कि क्या आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या आप अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आपको ये करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि ये देश साइंटिफिकली चलेगा, साइंटिफिक सोच के साथ चलेगा। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं। वो अलग बात है कि चुनाव के बाद उन्होंने अपने आप को इंसान मान लिया और मान लिया कि गलतियां उनसे भी होती हैं, लेकिन यहां बात अलग है दोस्तों। सोचिए, 3 संस्थाओं को व्हाइट हाउस ने एक तरह से बैन किया व्हाइट हाउस में एंट्री के लिए। यह बताता है कि अमेरिका का निजाम, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप, जिनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, वो राज्य भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गए, उनकी पार्टी को मिल गए चुनाव में, जो राज्य अमूमन रिपब्लिकन्स के नहीं होते थे, डेमोक्रेट्स के होते थे। मतलब एक जबरदस्त लहर डोनाल्ड ट्रंप की चल रही थी। सुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने रिपब्लिकन्स का, हौसला तोड़ दिया रिपब्लिकन्स का। अभी तक रिपब्लिकन्स, मतलब जो पार्टी चुनाव हारी है, वो अभी तक अपना हौसला नहीं जुटा पाई है। लेकिन आप देखिए, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप इतने इनसिक्योर है कि वो रिपोर्टर्स को रोक रहे हैं, वो फोटोग्राफर्स को रोक रहे हैं और उन संस्थाओं को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन दाद देनी चाहिए दोस्तों ऐसे मीडिया संस्थानों की कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने के बजाय अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे दुनिया भर के दर्शकों को यह अधिकार है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया भर को पता चले। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अपने आप को रोक नहीं सकता, ये वहां बाध्य है। हमारे देश की तरह नहीं कि 10 साल हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इंटरव्यूज भी किए तो अपने स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज किए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बाय डिफॉल्ट हमेशा करनी पड़ेगी, वक्त बेवक्त करनी पड़ेगी। तो क्या किया ट्रंप ने? प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन पत्रकारों को बैन कर दिया जिनके सवाल उनको परेशान करते थे। लेकिन उन पत्रकारों ने भी चुप्पी नहीं साधी, वो पत्रकार भी लगातार बोलते रहे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक एंकर जो 18 साल से वहाँ के एक टॉप न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं और उन पर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दबाव बनाया गया कि आप शाम के शोज़ कर लीजिए, रात के शोज़ कर लीजिए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोचिए, एक टॉप के न्यूज़ चैनल में 18 साल से प्राइम टाइम करने वाले एंकर भी कह सकते थे कि ठीक है, मैं वही बात बोलता हूँ जो राष्ट्रपति जी को अच्छी लगती है, ठीक है, मैं वही बात बोल देता हूँ जो निज़ाम को अच्छी लगती है। लेकिन उसने नहीं किया, उसने वो अपना लाइव अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनके संस्थान ने भी उनको बड़ी सम्मानजनक विदाई दी। किसी भी एंकर की इतनी औकात है करने की? दोस्तों, हमारे देश के एंकरों ने, हमारे देश के संपादकों ने ना केवल सरकार की जी हजूरी की, बल्कि खुलेआम देश में नफरत फैलाई। और सोचिए, ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो एक वक्त में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, आज उनके सबसे बड़े एसेट सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता में झंडे गाड़ने के लिए तैयार नहीं गए थे, 100 करोड़ के दलाली के मामले में तिहाड़ गए थे। अमन चोपड़ा जैसे लोग जिन पर नफरत फैलाने का और फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप है, उनकी दहलीज तक राजस्थान पुलिस पहुंच गई थी। कोर्ट जाना पड़ा था, कोर्ट से स्टे लेना पड़ा था, तब जाकर अमन चोपड़ा ऑन एयर हुए थे। दोस्तों, पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने जैसी गंभीर टिप्पणियां हमारे देश की मीडिया और एंकर्स पे की है, आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ।
उसके बावजूद भी इन चैनल के संपादकों और एंकरों को शर्म नहीं आती है, क्योंकि ये मामला शर्म लिहाज से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब लोग कहते हैं ना कि ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच है। ये लड़ाई विपक्ष या बीजेपी या विपक्ष और मोदी के बीच नहीं होती है। विपक्ष का जो भी पार्टी या नेता होता है उसको एक जो सरकार का जिसके साथ खुलेआम गठबंधन है, ये मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे भी लड़ना होता है, जो खुलेआम हर चुनाव में साल के 365 दिन केवल एक नेता को दिखाती है, केवल उसी का नैरेटिव दिखाती है और केवल उसी को फायदा पहुंचाने वाली खबरें दिखाती है। सोचिए, ऐसा दबाव तो अमेरिका की मीडिया भी झेल सकती थी। वो भी कह सकती थी कि यार इतने बड़े मैंडेट के साथ ट्रंप आए, हमारा हौसला कहाँ उनके पास, उनके आगे टिकेगा। लेकिन मैंडेट मिलना अलग बात है, सीटें मिलना अलग बात है। लेकिन कोई नेता अगर ज्यादा सीटें पा लेता है, कोई नेता बड़ा चुनाव जीत लेता है, इससे वो सवालों से बच नहीं सकता। ये स्थापित किया अमेरिका की मीडिया संस्थानों ने। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस खबर को गलती से भी अगर न्यूज़ रूम में बैठे किसी एंकर, संपादक या न्यूज़ चैनल के मालिक ने देख लिया तो वो चुल्लू भर पानी ढूंढ पाएंगे जो 10 साल से नहीं ढूंढ पाए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।